पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था बाज और सांप कहानी का पहला प्रश्न। आज हम करेंगे इसका दूसरा प्रश्न। प्रश्न क्या कहता है? बाज जिंदगी भर आकाश में उड़ता ही रहा, फिर घायल होने के बाद भी वह उड़ना क्यों चाहता था। जो बाज है वो जिंदगी भर, अपने पूरे जीवन भर आसमान में उड़ता रहा और घायल होने के बाद भी वो उड़ना चाहता था, तो ऐसा क्यों था, ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका उत्तर पढ़ेंगे। तो उत्तर में, सांप की गुफा को देखकर बाज को अंदर ही अंदर सांप के जीवन से घृणा हो गई। वह सांप को उस दुर्गंध भरी अंधेरी गुफा में प्रसन्न देखकर उसके जीवन के लिए उसे धिक्कार रहा था। कौन किसे धिक्कार रहा था? यहाँ पे जो बाज है, बाज ने देखा कि सांप जो है वो अपने अंधेरे गुफा में रह के प्रसन्न है। ठीक है, मतलब वो अपनी अंधेरी गुफा में रहना क्या है, प्रसन्न, उसे खुश करता है। ठीक है, किसको? सांप को। तो सांप के इस जीवन को देख करके बाज क्या है, उसे धिक्कारता है अंदर ही अंदर। आगे, वह जान गया था कि इस सांप ने कभी इस गुफा से आगे का जीवन देखा ही नहीं है। वह अपना अंतिम समय उसी तरह जीना चाहता था जिस तरह वह पूर्ण रूप से स्वस्थ था। जब वह पूर्ण रूप से स्वस्थ था, मतलब बाज जो है अपना जो अंतिम समय है वो कैसा जीना चाहता था, उसी तरह, ठीक उसी प्रकार जैसे वो जब पूर्ण तरह से स्वस्थ था तब वो जिया करता था। तो बाज अपना अंतिम समय भी उसी प्रकार जीना चाहता था। वह फिर से उस आनंद का सुख पाना चाहता था जो सदैव उड़ते हुए उसे प्राप्त होता था। तो बाज जो है, बाज अपने जीवन के पुराने जो उसके जीवन के दौर में जो अपने खुशी को पाने के लिए जो उड़ा करता था, जिस प्रकार का वो जीवन जिया करता था, बाज अपने अंतिम समय में भी ठीक उसी प्रकार का जीवन जीना चाहता है। जिस प्रकार उसने जो आनंद अपने बाकी समय में लिया था, अपने जीवन काल में लिया था, वो अपने अंतिम समय में भी वैसे ही जीना चाहता है। और क्या, सदैव उड़ता रहना चाहता है और खुश रहना चाहता है। वह सांप की उस अंधेरी गुफा में अपने प्राणों को त्याग कर अपना अंतिम समय व्यर्थ नहीं जाने देना चाहता था। जो बाज है वह सांप की उस गुफा में अपना अंतिम समय नहीं बिताना चाहता था, क्योंकि वहाँ पे अपना अंतिम समय बिताने का वहाँ पे उसकी गुफा में, सांप की गुफा में ये मतलब था बाज के लिए कि वो अपना जीवन व्यर्थ कर रहा है। क्योंकि उसके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या था? खुले आकाश में घूमना। स्वतंत्रता क्या थी उसके लिए? सबसे ऊपर थी, उसके प्राणों से ऊपर थी। उसने सदैव बहादुरी से जीवन यापन किया था और अपने अंतिम समय में भी उसी बहादुरी का परिचय देते हुए अपने जीवन की सार्थकता को सिद्ध करना चाहता था। यही उसका लक्ष्य था, इसलिए उसने अंतिम उड़ान भरने का निर्णय लिया। जो बाज है वो अपने अंतिम समय में भी क्या चाहता था? अपनी जो बहादुरी है उसका परिचय देना चाहता था और अपने जीवन को सार्थक बताना चाहता था, सार्थक सिद्ध करना चाहता था। इसलिए उसने अंतिम सांस में भी उड़ान भरने का क्या लिया? निश्चय किया, निर्णय लिया। तो ये आपका दूसरा प्रश्न था। इससे आगे के प्रश्न अगले वीडियो में। तो साथ में इसके आपके लिए होमवर्क है, पहले 2 प्रश्नों को आपको अपने कॉपी में प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से उसका अभ्यास करना है लिख करके। और जिन्होंने इस पार्ट के जो पहले वीडियो थे, जो वीडियो बनाए गए थे, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो पहले पार्ट को समझिए कि कहानी किस बारे में है, कहानी क्या बताती है, फिर कहानी के आधार पे क्या उसके संदेश। तो पहले बाकी सारी वीडियो देखें, पिछली वीडियो देखें, इस पार्ट का सार समझिए कि इस पार्ट का सार है जो पार्ट की जो बाज और सांप है, इसकी कहानी क्या है, कहानी का सार क्या है, कहानी का संदेश क्या है, कहानी में कौन कौन से पात्र बताए गए हैं। एक पात्र यहाँ पे बाज है, एक पात्र यहाँ पे सांप है। तो सांप किस बात का प्रतीक है और बाज यहाँ पे कहानी में किस बात का प्रतीक है, और हमें उनके जीवन से क्या क्या इस कहानी के माध्यम से सीख दी गई है, ये समझना है। और उसके बाद जो प्रश्न थे आपके अभ्यास के, आपको वो अपने फेयर कॉपी में कंप्लीट करना था। तो सारे प्रश्नों को फेयर कॉपी में कंप्लीट करना है। और जो जैसा बताया था कि क्वेश्चन नंबर 8 और 9 जो है वो आपकी भाषा के प्रश्न हैं, उनको आपको बस समझना है। वो मैंने इससे पिछले वीडियो में समझाया था, आप जा कर के पहले उन वीडियो को देखें, क्वेश्चनों को समझें, पाठ के सार को समझें, पाठ का सार क्या बताता है, पाठ में कौन कौन से पात्र बताए गए हैं। ठीक है, और वो पाठ हमको क्या क्या जीवन में सीख देते हैं, वो क्या बात हमें सिखाते हैं, उनके उस पात्र का इस कहानी में होना हमें क्या संदेश देता है, इस बात को समझना है। धन्यवाद।